हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अध्यापक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने आईएएस की नौकरी को छोड़ एक अध्यापक का करियर चुनने का फैसला किया और आज दृष्टि आईएएस के रूप में उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं दृष्टि द विजन आईएएस संस्थान के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बारे में। 24 साल की उम्र में अध्यापक की दुनिया में कदम रखने वाले विकास सर एक सफल शिक्षक और लेखक भी हैं। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपनी दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जहां बच्चों को आईएएस बनने की शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रूबरू होते रहेंगे ऐसे ही रोचक वीडियोज़ के साथ। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को रविवार के दिन हरियाणा के भिवानी में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से शांत स्वभाव के रहने वाले विकास बड़े होकर एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे। विकास दिव्य कीर्ति का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। इनके माता और पिता दोनों स्कूल के हिंदी विभाग के अध्यापक रहे हैं। इनके पिता हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर के रूप में कार्यरत थे, जबकि माता भी हरियाणा के ही भिवानी के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में हिंदी की टीचर रही थी। विकास दिव्य कीर्ति के माता पिता दोनों अध्यापक होने के कारण उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी एजुकेटेड फैमिली है, जिसके कारण उनके अंदर शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गहरी रुचि रही थी। शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए। यहीं से उन्होंने इतिहास, फिर इसे बदलकर हिंदी में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हिंदी साहित्य में एमए और एमफिल किया। हिंदी विषय उनका पसंदीदा विषय रहा है। इसमें उन्होंने पीएचडी तक की भी पढ़ाई की है। आगे उन्होंने समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया। उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी पूरी की। इसके अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट तथा जेआरएफ परीक्षा भी पास की। विकास सर की मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक विज्ञान और बोलने की कला में विशेष रुचि रही है। इन सब विषय में सर की काफ़ी अच्छी पकड़ भी रही है, जिसकी झलक हमें उनके क्लास लेते वक्त मिल जाती है। विकास सर जटिल से जटिल मुद्दों को इतनी आसानी और सहज अंदाज में बता देते हैं कि विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता कि ये मुद्दा इतना विवादित भी था। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में इतिहास में ऑनर्स कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतिहास विषय को बदलकर हिंदी साहित्य ले लिया और उसी में आगे की पढ़ाई और पीएचडी भी की। उन्होंने काफ़ी सारे डिबेट में भाग लिया। उनके बोलने की कला, तार्किक क्षमता इतनी गजब थी कि वे कैंपस में होने वाले लगभग हर डिबेट को जीत लिया करते थे। उनकी अनेक विषयों पर अच्छी पकड़ थी, जिस कारण से वे अपने कॉलेज में छा गए और बहुत नाम कमाया और लोगों के बीच एक बुद्धिमान छात्र के रूप में लोकप्रिय हुए। कॉलेज लाइफ में विकास सर ने एक सेल्समैन की नौकरी भी की। वे कैलकुलेटर लेकर घर घर जाकर बेचा करते थे। इससे जो पैसे मिलते थे उससे वे अपने पॉकेट खर्च के रूप में इस्तेमाल करते थे। विकास और उनके बड़े भाई ने मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी खोली। हालांकि उनका ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और उस समय के हिसाब से ठीक ठाक कमाई भी हो रही थी, लेकिन ये काम उन्हें बंद करना पड़ा क्योंकि इससे पढ़ाई में वे ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे, जिसके कारण उसे इस काम को भी छोड़ना पड़ा। साल 1996 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और सफल भी रहे और पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। विकास सर का परिवार और दोस्त काफ़ी खुश थे, पर वे खुद ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें आईएएस की पोस्ट नहीं मिली और फिर उन्हें गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली। वे इस नौकरी को छोड़ना चाहते थे, पर परिवार के दबाव में आकर उन्हें ये नौकरी करनी पड़ी और नौकरी करने के 1 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके घर वाले उनके इस फैसले के साथ थे। विकास सर की वाइफ का नाम तरुणा वर्मा है। दोनों की लव मैरिज हुई है। दरअसल वे दोनों पीएचडी कर रहे थे, तभी से वे एक दूसरे को जानने लगे और शुरू से ही दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साल 1998 में तरुणा वर्मा से विवाह के पश्चात विकास सर ने साल 1999 में पत्नी के साथ मिलकर दृष्टि आईएएस की स्थापना की। तरुणा वर्मा लंबे समय से दृष्टि आईएएस के एमडी का पद संभाल रही हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने दृष्टि द विजन की स्थापना के बारे में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य अपने दोस्त के कहने पर पढ़ाया था। इसमें करीब 12 स्टूडेंट पढ़ने आए और फीस के रूप में स्टूडेंट से 2000 का चार्ज लिया। इस तरह से उनके एक शिक्षक बनने की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। कुछ महीने तक आईएएस में नौकरी के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो शिवाजी कॉलेज में प्रोफेसर बनने का भी मौका मिला, लेकिन रेजिग्नेशन रिलीविंग लेटर के आने में देर थी। इसमें करीब 18 से 20 महीने का समय लगने वाला था। जब तक लेटर नहीं आता तब तक वे प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते थे।
इससे उनको लंबा इंतजार करना पड़ता और लंबे समय तक खालीपन से बचने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तरुणा वर्मा के साथ मिलकर दृष्टि द विजन संस्थान की स्थापना 1999 में कर दी। आज के समय में यह संस्थान भारत का नंबर 1 संस्थान है। यह संस्थान आईएएस की तैयारी में स्टूडेंट को हेल्प करता है। यहाँ आईएएस के साथ आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस इत्यादि परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है, जिस कारण से यह संस्थान काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि हर साल हजारों बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर दृष्टि में पढ़ने आते हैं। आज विकास सर इस समय भारत के सबसे पॉपुलर टीचर हैं। दृष्टि द विजन भारत के सबसे प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों में से एक है। ये संस्थान खासकर हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज के समय में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लगभग सभी स्टूडेंट इनसे एक बार जरूर पढ़ना चाहते हैं। दृष्टि कोचिंग के लिए साल 2008 काफ़ी महत्वपूर्ण और गौरवशाली रहा, जब पहली बार उनकी स्टूडेंट किरण कौशल ने यूपीएससी में ऑल इंडिया में तीसरी रैंक हासिल कर तेलका मचा दिया था। ये हिंदी मीडियम से आने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए अब तक का सर्वोच्च रैंक है। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। दृष्टि आईएएस पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। 600 लोगों की टीम दिन रात संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। 2017 में दृष्टि कोचिंग के लिए एक फैसला मील का पत्थर साबित हुआ, जब दृष्टि कोचिंग पहली बार यूट्यूब पर आई और यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार के लेक्चर अपलोड किए जाने लगे, जिसके कारण कोचिंग को और भी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आज के समय में इनके हर वीडियोस पर मिलियन व्यू आते हैं, जो इनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।